Did you know that the co-founders of Zepto are only 21 and 22 years old? According to a survey, 74% hiring managers ने कहा कि Gen Z is the most challenging generation in workplace. एक सेकेंड, क्या आपने मुझे ये स्क्रिप्ट इसीलिए दी है क्योंकि मैंने कल आपके 7 PM के कॉल को रिजेक्ट कर दिया? Bro, if having boundaries makes me challenging, So it's not my problem. क्रिटिक्स बोलते हैं कि Gen Z बहुत एंटाइटल्ड है, मोटिवेशन कम है या फिर आज के डिमांडिंग वर्कप्लेस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बट हम कोई लॉस्ट कॉज नहीं है, बल्कि एक मिसअंडरस्टूड वर्कफोर्स है जो उस प्रोफेशनल वर्ल्ड को नेविगेट कर रही है जो खुद ही टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हुआ है। देखो, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में सिंपल फंडा होता था, 16 घंटे काम, 8 घंटे नींद और लाइफ वो क्या होता है। लेकिन Gen Z का फंडा क्लियर है, लाइफ फुटनोट नहीं, मेन हेडलाइन होनी चाहिए। तो आओ समझते हैं कि हमें यानी कि Gen Z को वर्स्ट एम्प्लॉइज या वर्कप्लेस की ब्लैक शीप क्यों कहा जाता है। 141 ऑर्गेनाइजेशंस ने इस साल एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने 4-day वर्क वीक इंप्लीमेंट किया और डेटा से ये पता चला कि इस चेंज से बर्नआउट कम हुआ और जॉब सैटिस्फैक्शन प्लस मेंटल और फिजिकल हेल्थ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई। एक चीज जो Gen Z अपने एम्प्लॉयर से चाहते हैं वो है टोटल फ्लेक्सिबिलिटी, जिसका मतलब कहीं से भी काम करने का ऑप्शन, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स और ऐसे एनवायरनमेंट जहां पे आवर काउंट से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। स्पॉटिफाई जैसी ग्लोबल कंपनी भी वर्क फ्रॉम एनीवेयर पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है और सिक्किम ने भी अभी इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज इनॉग्रेट किया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ओवरऑल देखा जाए तो Gen Z फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड कल्चर मांग रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। पर दिक्कत यहाँ आती है कि आज भी काफी सारी कंपनीज उसी ट्रेडिशनल अप्रोच पर अटकी हुई है और यही स्ट्रिक्टनेस Gen Z को फ्रस्ट्रेट करती है। We hate restrictions, but does that make us entitled or lazy or just mentally woke? We all know Prajakta Kohli, aka Mostly Sane, but did you know that she's hopped across job roles entire life? From an RJ intern to a voiceover artist to a YouTuber, then from an actor to a host, and then from an author to now the UN ambassador. उसकी जर्नी ये दिखाती है कि जॉब हॉपिंग कंफ्यूजन नहीं बल्कि ग्रोथ का साइन है। सर्वेज इंडिकेट दैट कंपनीज विद स्किल बेस्ड एंड ग्रोथ सेंट्रिक कल्चर्स आर नियरली ट्वाइस एज इफेक्टिव इन रिटेनिंग हाई परफॉर्मर। पहले की जनरेशन में लॉयल्टी का मतलब होता था कि एक ही कंपनी में करियर बिताना और रिटायरमेंट तक वहीं रहना। लेकिन Gen Z की सोच अलग है। हमारे लिए लॉयल्टी का मतलब है जहां हो वहां पे अपना बेस्ट दो एंड नथिंग लेस। ओल्डर जनरेशन को ये एटीट्यूड फ्लेकी लगता है, बट हम सिर्फ पेचेक्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वी आर हंटिंग स्किल्स, वैल्यूज एंड समथिंग दैट वी एक्चुअली लाइक डूइंग। जब काम हमारी पर्सनल ग्रोथ या पैशन से मैच नहीं करता तो हम निकल पड़ते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो काम पे जाना एक्साइटिंग बनाए, ना कि मजबूरी। ट्रेडिशनल वर्क कल्चर में 10 घंटे के हार्डवर्क का फंडा कहता था मेहनत की रेस में भागोगे तभी जीतोगे। लेकिन हमारे लिए प्रोडक्टिविटी डज नॉट मीन हाउ मेनी आवर्स इट टेक्स बट अबाउट गेटिंग द जॉब डन एफिशिएंटली। एक सर्वे में 60% ने कहा कि AI से उनका काम जल्दी होता है और एफर्ट भी कम लगता है। 56 ने बोला AI ने उनकी वर्क एक्यूरेसी और क्वालिटी इंप्रूव करी एंड 42% फील दैट AI ने उन्हें नए जॉब अपॉर्चुनिटीज दिलाई। आज की यंगर जनरेशन ऑलमोस्ट हर चीज में AI का यूज कर रही है, चाहे वो ईमेल्स लिखना हो, डॉक्यूमेंट रिवाइज करना हो, मीटिंग्स में नोट्स लेना हो या फिर नए आइडियाज जनरेट करना हो। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट Gen Z एज अ जनरेशन इज लेजी, बट इट जस्ट मीन्स दैट वी नो हाउ टू इवॉल्व विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी। 27% मैनेजर्स बोलते हैं कि अगर ऑप्शन मिले तो Gen Z को हायर ही ना करे और 18% ने तो मैनेजर की कुर्सी से क्विट करने का भी सोचा है। Complaints, poor communication, unprofessional and privilege. I'm not sure if you've heard of the infamous Gen Z stare, but ये वो एक आई रोल है जो साइलेंटली हायरार्की को कॉल आउट करता है एंड क्वेश्चंस द रैशनल बिहाइंड थिंग। यू सी, ओल्डर जनरेशन अक्सर बिना अथॉरिटी को क्वेश्चन किए उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन हमें हर चीज के पीछे का वाई समझना है। इसीलिए हमारे साथ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन तो नहीं चलने वाला है। हमारे साथ चलेगा लॉजिक, फ्रीडम एंड फन फ्राइडेज। नो नोटिफिकेशन आफ्टर वर्क आवर्स के बारे में सुना है? ओल्डर जनरेशन ने तो बिल्कुल भी नहीं सुना।
क्योंकि उनके लिए 24/7 ऑनलाइन रहना ही डेडिकेशन की निशानी होती है। जेन ज़ी मानते हैं कि जस्ट बिकॉज वी आर रीचेबल डज नॉट मीन दैट वी आर अवेलेबल। यार अब तो 24/7 भी बंद हो गया है, तुम लोग कब समझोगे? आई मीन बाउंड्रीज गाइस। कांस्टेंट नोटिफिकेशंस काम और लाइफ के बीच की लाइंस को ब्लर कर देते हैं और इसीलिए हमारी फिटनेस, मेंटल हेल्थ और हॉबी सफर करती है। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए हमें पता है दैट डिजिटल बाउंड्रीज आर एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल बाउंड्रीज। ऑफ कोर्स वर्क इज इम्पोर्टेंट, पर मेंटल पीस उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए काम लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, सेंटर नहीं। देखो, ये डिबेट जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स की नहीं है, ये डिबेट है कि कौन एक अच्छी वर्कफोर्स का पार्ट है और कौन नहीं। अगर आप ओवरवर्किंग के नाम पे एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे, ऑलवेज ऑनलाइन के कल्चर को रिजेक्ट कर रहे हो, रिमोट वर्क चूज कर रहे हो, या फिर आप अपने बॉस को भगवान नहीं मानते, तो आपको ब्लैक शीप डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फनी है ना? ऑल दीज एक्शंस चैलेंज द आउटडेटेड नॉर्म्स। बट अब टाइम आ गया है इस नैरेटिव को शिफ्ट करने का। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि वो हमारे जैसे काम क्यों नहीं करते, हमें ये सोचना पड़ेगा कि उनके वर्किंग स्टाइल से हम क्या सीख सकते हैं। तो जब अगली बारी जेन ज़ी एज वर्स्ट वर्कफोर्स की बात हो, तो सिर्फ ये सोचना कि क्या पता वो नए जमाने के सुपर हीरो हो। देखो, जेनरेशनल कॉल आउट इज अ ट्रेडिशन। देखो, पहले मिलेनियल्स ने बूमर्स को आउटडेटेड बोला और अब वही जेन ज़ी मिलेनियल्स के साथ कर रहे हैं। अब देखने की बात तो ये है कि जेन अल्फा हमें किस फिल्टर में डालते हैं। क्या पता हम भी हमारे जमाने में बन जाएं। कमेंट्स में बताइए अपना POV, आई मीन पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम सॉरी, मैं भी आपकी तरह जेन ज़ी हूँ। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मिथ बस्टिंग करियर टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चुनो अपना सही। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देख